जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कौशिक वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कौशिक वंश प्राचीन चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंधित है। कौशिक का अर्थ होता है कुश के वंशज। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कुश हैं ये रामायण के कुश नहीं हैं। वास्तव में इनके मूल वंश का नाम अमवासु वंश है, जो कि चंद्रवंश के संस्थापक महाराज पुररवा के सबसे बड़े पुत्र अमवासु के नाम पर पड़ा है। अमवासु के पुत्र का नाम कान्यकुब्ज था, जिन्होंने कान्यकुब्ज नगर, जिसे वर्तमान में कन्नौज कहा जाता है, की स्थापना की थी। इन्हीं महाराज अमवासु की आगे की पीढ़ी में राजा कुश का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस वंश का नाम कौशिक पड़ा। इनके पुत्र का नाम कुशनाभ था। इंद्र के समान महाबलशाली महाराज गाधी इन्हीं कुशनाभ के पुत्र थे। महाराज गाधी ने गाधीपुर नामक नगर बसाया था, जिसे वर्तमान में गाजीपुर कहा जाता है। राजा गाधी के दो पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था गया, जिनके नाम पर बिहार का गया नगर बसा है, और दूसरे पुत्र का नाम था विश्वामित्र, जो कि एक महान ऋषि थे। विश्वामित्र जी को कौशिक मुनि भी कहा जाता है। इन्हीं महान ऋषि विश्वामित्र से कौशिक गोत्र का उद्भव हुआ, क्योंकि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया था और विवाह भी ब्राह्मण कन्या से किया। इसलिए इनके वंशज कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण हुए, जबकि इनके बड़े भाई महाराज गया के वंशज ही वर्तमान में कौशिक क्षत्रिय कहे जाते हैं। वर्तमान में गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ और बिहार के कुछ भागों में कौशिक क्षत्रिय रहते हैं। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वामित्र और उनके वंशजों को अयोध्या के राजा रामचंद्र जी ने सरयू पार क्षेत्र यानी कि घाघरा और ताप्ती नदी के बीच का इलाका दान में दिया था। ठीक इसी क्षेत्र में हजारों साल तक शासन करते हुए ऋषि विश्वामित्र के वंशज कौशिक राजपूत आज भी विद्यमान हैं। कालांतर में इस वंश में राजा धूरचंद हुए, जिन्होंने धुरियापार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। धुरियापार में उनके किले के अवशेष अब तक मौजूद हैं। तैमूर के आक्रमण के समय धुरियापार के कौशिक राजा कुकोह चंद के दूत के तैमूर से मिलने का वर्णन मिलता है, जो इस कौशिक राज्य की उस समय भारतीय राजनीति में महत्व को दर्शाता है। इसके बाद बाबर के समकालीन राजा सूरज प्रताप चंद के दरबार का वैभव इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी किंवदंतियों और मुहावरों में प्रचलित है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही कौशिक राजपूतों के इस वैभव को किसी की नज़र लग गई। राजा रघुचंद के 5 पुत्र थे, जिनमें से पृथ्वीचंद और टोडरचंद ने एक साथ उत्तराधिकार पर दावा किया और इसके समर्थन में हथियार उठा लिए। जिसके बाद 1 सदी से भी ज़्यादा समय तक कौशिक राजपूतों में गृह युद्ध चलता रहा। इसका कौशिकों को बहुत नुकसान हुआ। 18वीं सदी की शुरुआत में दोनों धड़ों में समझौता हुआ और राज्य के 2 हिस्से किए गए, जिनमें दोनों में 693 गांव थे। आधा हिस्सा पृथ्वीचंद के वंशजों को दिया गया, जिन्होंने गोपालपुर को मुख्यालय बनाया, और दूसरा हिस्सा टोडरचंद के वंशजों को दिया गया, जिन्होंने बड़ियापार को अपना मुख्यालय बनाया। बांटने और कमज़ोर होने की वजह से दोनों राज्य 18वीं सदी की अव्यवस्था और उपद्रव का और नए बने अवध राज्य की नौकरशाही के हथकंडों का मुकाबला नहीं कर पाए और अंग्रेजों के आने के समय तक बहुत कमज़ोर हो गए। कर न चुका पाने के कारण अंग्रेजों ने बड़ियापार के राजा के राज्य का बड़ा हिस्सा जब्त करके करीम खां पिंडारी को दे दिया। गोपालपुर के राजा भी कर्ज में डूब गए और उनका राज्य भी खत्म होने की कगार पर आ गया। 1857 में बड़ियापार के राजा तेज प्रताप बहादुर चंद ने बगावत कर दी, जिसके बाद बड़ियापार के राज्य को जब्त कर खत्म कर दिया गया और उनके वंशज छोटे जमींदार बनकर रह गए। गोपालपुर राज्य समाप्त होने से बच गया, लेकिन जब्ती होते होते 20वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ 40 गांव की रियासत बची थी। इनके अलावा बेलघाट, मालनपुर, जसवंतपुर, हाटा इनके मुख्य ठिकाने थे।
आज कौशिक वंश के राजपूत गोरखपुर जिले के दक्षिण भाग में ठीक उसी क्षेत्र में वास करते हैं जो क्षेत्र ऋषि विश्वामित्र को श्री रामचंद्र जी द्वारा दान दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कई अन्य राजपूत वंशों की तरह प्राचीन काल से अब तक हजारों साल एक ही जगह पर लगातार प्रभुत्व होने का एक और अद्भुत उदाहरण है। आज भी न केवल कौशिक वाड़ा में बल्कि अब पूरे गोरखपुर परिक्षेत्र में कौशिक राजपूतों का राजनीतिक, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अच्छा दखल है। इसी क्षेत्र में कौशिक राजपूत पूर्वांचल और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी गए हैं। पूर्वांचल के बलिया में कौशिक राजपूतों की बड़ी खाप है, जिसका प्रमुख गांव चितबड़ा गांव है। इसी तरह आजमगढ़ मऊ क्षेत्र में भी कौशिकों की 2 खाप हैं, जो अपना संबंध धुरियापार क्षेत्र के कौशिकों से बताते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया चंद्रवंश की एक और शाखा कौशिक वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।